हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आज मैं आप लोगों को नाटा के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे न्यू सिलेबस में जिसमें 2020 अगस्त 29 को एग्ज़ाम होगा, उस सिलेबस में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आपके सिलेबस में हैं। So friends, let's start with the first chapter of elements of design. Elements of design means various principles according to which a apartment or a site is designed. जिसमें से सबसे पहले आता है, अब मैं आप लोगों को इमेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रही हूँ। हो सकता है आप लोग को बहुत सारे पैटर्न्स दे दिए जाए और ये बोलने को कहा जाए कि इन सब में से कौन सा पैटर्न किस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को फॉलो करता है। सो फ्रेंड्स, अच्छे से ये सारे ड्राइंग्स देखिएगा, क्योंकि ये सारे ड्राइंग्स में प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स को अच्छे से मैंने दिखाया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ एक्सिस। A line established by 2 points in space about which forms and spaces can be arranged in a symmetrical or balanced manner. So friends, axis क्या होता है? Axis एक ऐसा लाइन है जो spaces को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुछ इस तरह से डिवाइड करता है spaces, फॉर्म्स या कोई भी शेप्स को, जिससे कि वो सिमेट्रिकल दिखते हैं और बैलेंस्ड नेचर के दिखते हैं। यानी कि एक्सिस के एक साइड पे जो जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक्सिस के दूसरी साइड पे भी रहेंगी, यानी कि दे आर सिमेट्रिकल। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल इज सिमेट्री. The balanced distribution and arrangement of equivalent forms and spaces on opposite sides of a dividing line or plane or about a center or odds. So friends, symmetry यानी कि एक ऐसा पिक्चर जो कि दो फॉर्म्स या स्पेसेस को इस तरह से दिखाता है कि दोनों चीज़ों में सिमेट्री दिखता है। यानी कि एक ऐसा पिक्चर जिसमें दो आधा, अगर कोई वो पिक्चर को अगर आधा काटा जाए तो वो दोनों आधा कटा हुआ दोनों पार्ट ही एक दूसरे का परछाई होता है। ये कोई भी प्लेन, ये कोई भी अबाउट अ प्लेन हो सकता है सिमेट्री, अबाउट ए एक्सिस हो सकता है सिमेट्री, अबाउट ए सेंटर हो सकता है सिमेट्री। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हायरार्की. हायरार्की बहुत ही अच्छे से समझने की चीज़ है। हायरार्की डिज़ाइन में जल्दी नहीं दिखाया जाता, इसलिए दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. The articulation of the importance or significance of a form or space by its size, shape or placement relative to the other forms and spaces of the organization. हायरार्की मतलब अपने डिज़ाइन फॉर्मेट में कोई भी एक पार्ट को सबसे जुदा दिखाना, यानी कि उस एक पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक ही पार्ट को इम्पोर्टेंस देना। अक्सर जब भी आप कोई कुतुब मीनार या टावर टॉप देखते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस टावर टॉप पे जाता है। क्यों? आइदर उसकी लाइटनिंग सबसे ब्राइट होगी, उसका शेप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, सबसे ज़्यादा अलग सा होगा, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, उसे ही हायरार्की कहते हैं। हायरार्की कोई भी डिज़ाइन में अलग शेप से दी जाती है, उसके अलग पोजीशन से दी जाती है, या फिर जैसा आप डायग्राम्स में देख पा रहे हैं वैसे ही आपका इम्पोर्टेंस खींचने के लिए एक पॉइंट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो कि एक फोकस बन जाए। नाउ रिदम. डिज़ाइन का एक और प्रिंसिपल है रिदम शो करना, यानी कि कोई भी एक चीज़ को इस ऑर्डर में सजाना जिससे कि उस पर रिदम दिखे।
जैसे कि कोई भी फ्लैट के हर एक फ्लोर्स पे आपको हर फ्लोर सेम जैसा दिखता है बाहर से, then it shows a kind of rhythm. Now what is rhythm? A unifying movement characterized by a pattern, repetition or alteration of formal elements or motifs in the same or a modified form. So friends, एक unifying movement जिसमें कि each and every pattern को बार बार repetition से दिखाया जाता है, जिसमें formal elements और motifs को modified किया जाता है, उसे ही हम लोग rhythm कहते हैं. यानी कि एक ही चीज़ को बार बार होना. जैसे कि हम लोग जानते हैं फंक्शन साइन का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे 1 से लेके -1 तक ही तैरता रहता है. So it shows a rhythm. In the same way, rhythm in design is shown by the same characterized movement of elements in a rhythmic or a repetitive manner. Now friends, we are coming to our next definition, and that is datum. A line, plane or volume that by its continuity and regularity serves together measure and organize pattern forms and spaces. Datum एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे कि लाइन, प्लेन और वॉल्यूम को कंटिन्यूसली रेगुलरिटी कर्व से मेजर या ऑर्गेनाइज पैटर्न्स में दिखाया जाता है. Now our second principle is transformation. The principle that an architectural concept, structure or organization can be altered through a series of discrete manipulation and permutations in response to a specific context or set of conditions without a loss of identity or concept. So friends, transformation actually एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिपीटेशन दिखता है हर एक डिज़ाइन में. जैसे कि मैंने वॉल क्लॉक की आपको 4 इमेजेस दे दी है. एक वॉल क्लॉक की इमेज में 12 बज रहे, एक में 12:15, एक में 12:30 और एक में 12:45. This shows a rhythm of 15 minutes after each and every drawing. So friends, this is what we called a transformation. के बाद फ्रेंड्स हम लोग ये जानेंगे what does asymmetry means. एक्चुअली फ्रेंड्स asymmetry का मतलब ये होता है जब दो ठो पार्ट्स सिमेट्रिकल होते हुए भी कुछ पॉइंट पे आ करके अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं. एक बहुत ही छोटी चीज़ के कारण सिमेट्री होते होते रह जाती है. Then this principle of design is called asymmetry. So friends, all this are the design of principles. Design and principles. Design principles. इसके accordingly ही कोई भी डिज़ाइन किया जाता है, फॉर्म को ओरिएंटेशन दिया जाता है. Friends, these patterns are really important for your NATA exams. नाटा एग्ज़ाम्स में ये सिलेबस में जब इंक्लूड किया गया है, then you must read according to our latest syllabus. And for more information, subscribe my channel and wait with the repetitive videos and new videos. So friends, thank you for watching my channel Katha Manthan. Please do subscribe and share.